कथा। भगत कबीर जी ने साधुओं को भोजन कराना। भगत कबीर जी अब ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि वह नाम सिमरण और साधु संगत के बिना और कोई काम नहीं करते। उन्होंने भगवा वस्त्र हिंदुओं वाला धारण कर लिया, गले में माला पहन ली और हाथों में खड़ताल लेकर भगवान के भजन में लीन हो जाते थे। बस यही उस जीवन का निशाना बन गया था। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए। बाबा बोलना किया कहिए रो, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले जख मारी। बोलत बोलत बढ़ते विकारा, बिन बोले क्या कहे विचारा। कहे कबीर छूछा कट बोले, परया हुए कभी न बोले। इसका भाव यह है कि भगत कबीर जी कहते हैं, हे भक्त जनों, जीवन का लाभ यह है कि अगर कोई संत महात्मा गुणी ज्ञानी मिल जाए तब उसके पास बैठकर कुछ सुनते हैं और कुछ समझाते हैं। अगर आपसे कोई कम ज्ञान वाला हो तो उसे बताते हैं। अगर अच्छी संगत न हो तो वहाँ चुप रहना ही ठीक है। बोलने के बारे में आपने कहा है, बोलना तो वही अच्छा है जो वह परमात्मा अपने अंदर से राम नाम का यश बुलाए और वह उस राम के नाम में ही मस्त हो जाए। वह बोलना ठीक है। संतों के साथ मिलना उपकारी होता है। जिसका यह भाव है कि संत नेकी और धर्म कर्म का मार्ग बताते हैं, परंतु जो प्राणी मूर्खों के साथ बोलने लग जाते हैं और अपना सिर खपाते हैं, उन्हें सिर खपाने के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए ऐसे पुरुषों के साथ ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। ऐसे पुरुषों के साथ जितना भी ज्यादा बोलेंगे उतने ही विकार बढ़ते जाएंगे। हे प्राणी, साधु संतों के साथ चुप रहना भी ठीक नहीं है। जिस तरह आम ही कहावत है, थोथा चना बाजे घना। जो खाली कड़ा होता है वह ज्यादा बोलता है और जो प्राणी ज्ञान रूपी जल से भरा हुआ होता है वह कम बोलता है। यानी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे जल्दी नहीं करते, वे धीरजवान होते हैं। इसलिए संत साधु की संगत करना लाभदायक है। ऐसे विचारों के कारण ही भक्त कबीर जी के पास गुणी ज्ञानी और साधु महात्मा आया करते थे। उसे ऐसे लगने लगा था कि जैसे उसका घर एक ठाकुर द्वारा ही बन गया है। उसके घर कई बार तो ऐसी भीड़ हो जाती थी कि सारा दिन ही सत्संग होता रहता था। एक दिन की बात है कि भगत कबीर जी के घर काफी सारे वैरागी संतु साधु कहीं से घूमते फिरते आ गए। वे सभी कबीर जी के दर्शनों के लिए आए थे, क्योंकि उस समय सारे काशी शहर में इस बात की चर्चा भी थी कि कबीर नाम का जुला विष्णु का अवतार है और उसके मुंह से जो भी शब्द निकलता है वह सच होता है। इसलिए जो भी साधु भगत कबीर जी के दर्शन करते वे दर्शन करके निहाल हो जाते। उसके पास जो भी संत साधु आते वे उन्हें भोजन आदि कराते और उन्हें वस्त्र आदि भी देते थे। एक दिन की बात है कि जब वे वस्त्र लेकर कबीर जी का यश गाते हुए काशी के बाजार से जा रहे थे तो उनके मुंह से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आया। उन्हें गुस्सा इस बात का था कि एक जुल्हा नीच जाति से उठकर इतना पुण्य दान करे, यह बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। अगर यह इस तरह करता रहा तो ब्राह्मणों का तो धर्म और उनकी पूजा भी खत्म हो जाएगी। वे यह सोचकर काशी की गलियों में कबीर जी की निंदा करने लगे। उनके सेवकों ने भगत कबीर जी से कहा कि काशी के पंडित आपकी निंदा करते हैं जो हमसे इतनी सुनी नहीं जाती। अपने सेवकों की बात सुनकर कबीर जी ने निंदा करने वालों को इस तरह कहा है, निंद्यो निंद्यो मोक्यो लोग निंद्यो, निंदा जन कहो खरी प्यारी। निंदा बाप निंदा मत आरी, रहो निंदा होए त बेक उठ जाओ। नाम पदार्थ मन ही बसाइए, हृदय सुध जयो। निंदा होए हमरे बुपरो निंदक तो है, निंदक सो जो निंदा हारे। हमरा जीवन निंदक लाओ रे, निंदा हमरी प्रेम प्यार। निंदा हमरा करे उधार, जन कबीर कहूँ निंदा सार। निंदक
निंदक उबा हम उतरे पार। इसका भाव यह है कि भक्त कबीर जी कहते हैं, हे भक्त जनों, जो लोग निंदा करते हैं उन्हें निंदा करने दें, क्योंकि निंदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेशक जितनी भी कोई निंदा करे उन्हें करने दें। निंदा तो भक्तों की माँ होती है, क्योंकि जिस भी प्राणी की कोई निंदा करता है उस प्राणी में कभी अहंकार नहीं आता और निंदा होने से वह प्राणी वैकुंठ धाम में जाता है, यानी जीने मरने के गेड़ से बच जाता है, क्योंकि अंत में निंदा करने वाला प्राणी ही डूब जाता है और दूसरा भव सागर से पार चला जाता है। भाव की निंदा करने वाला प्राणी सदा झूठ के आश्रय पर होता है। जब झूठ बोलने वाला प्राणी अंधेरे में और सच्चा प्राणी सूरज के सामने आता है, यानी उन दोनों का दिन रात का फर्क हो जाता है। इस तरह वह अंधेरे में अलोप हो जाता है, तब निंदक को मुंह की खानी पड़ती है। इसी तरह एक दिन की बात है, काशी के काफी पंडित इकट्ठे होकर उनकी इच्छा हुई कि किसी भी तरह कबीर को बेइज्जत किया जाए। वे बहुत से पंडित इकट्ठे होकर सोचने लगे कि वे कबीर के घर जाएं और उन्हें भोजन करने के लिए प्रेरित करें कि हम आपके घर भोजन करने आए हैं, भला देखते हैं वह गरीब जुलाहा इतने लोगों को कैसे भोजन कराएगा। यह सलाह करके वे कबीर जी के घर पहुंच गए और गुस्से से कहने लगे, तुम जात का जुलाहा होकर वैरागी साधुओं को भोजन कराकर ब्राह्मणों की निंदा कराता है, आज हमें भी भोजन कराओ, देखते हैं तेरे साथ क्या बीतती है। उनकी बात सुनकर कबीर जी मुस्कुराए और कहने लगे, अगर मेरे राम जी की यही इच्छा है तो इसी तरह ही हो जाएगा। आओ पंक्ति लगाकर बैठो, तुम्हें भी भोजन कराया जाएगा। हम गरीबों को जो कुछ भी भगवान ने बख्शा है वही परोसा जाएगा। प्रभु के घर भगवान ने बख्शा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरा मोहन सदा ही मेरा ख्याल रखता है, प्राणी से हमेशा भूल होती रहती है, वह आप ही माफ करने वाला है। आपको घबराना नहीं चाहिए, न ही गुस्से होना चाहिए। आप तो पूज्य ब्राह्मण हैं, आपकी सेवा करना हर एक प्राणी का फर्ज बनता है। आओ आपके चरण धोऊं और पंक्तियों में बैठ जाओ। भक्त कबीर जी की बात सुनकर एक बार तो ब्राह्मण हैरान हुए, दूसरी तरफ खुश भी हुए कि कबीर के पास भोजन खिलाने के लिए कोई साधन तो है नहीं और इसने हमें पंक्तियों में बिठा दिया है। यह जरूर ही बाद में हमारा मजाक उड़ाएगा और हमें बेइज्जती करेगा। इतना सोच कर भी सभी पंडित पंक्तियों में बैठे रहे। काफी पंक्तियों में ब्राह्मणों को देखकर भक्त कबीर जी की पत्नी भी घबरा गई। उसे घबराता देखकर भक्त कबीर जी कहने लगे, प्यारी इतनी क्यों घबरा रही है। भक्त कबीर जी की बात सुनकर माता लोई कहने लगी, घबराऊं तो मैं तो और क्या करूं, घर में खाने के लिए कुछ भी तो नहीं है और अपने आपने इन्हें भोजन कराने के लिए बैठा दिया है। माता लोई की बात सुनकर भक्त कबीर जी कहने लगे, इन्हें मैंने नहीं बैठाया है, मैं कौन होता हूँ इन्हें बैठाने वाला। यह तो मेरे राम की महिमा है, यह उसने ही कोई खेल रचा है, वह अपना खेल आप ही देखेगा। आप अंदर जाओ और मैं इनके हाथ सच्चे करवाता हूँ। माई लोई उनकी बात बीच में काटती हुई कहने लगी, इनके आगे क्या रखोगे, बस राम नाम ही रखोगे। लोई की बात सुनकर कबीर जी कहने लगे, लोई तुम धन्य के काबिल हैं और धन ही तेरी जबान है, जिसने सच ही कहा है। आज इनके आगे राम नाम ही परोसने वाले हैं। यह सारा प्रताप तो राम नाम में ही है। अंदर जाओ और जो मैंने कोरे घड़े में मिठाई रखी है वह लेकर आओ। जो वैरागी साधुओं को भोजन कराने के लिए रखी थी वे मेरे आने से पहले ही चले गए थे। कबीर जी की बात सुनकर उसकी पत्नी अंदर चली गई। अंदर जाकर क्या देखती है कि उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी और उसके मुंह से निकला, वाह राम के भगत, तेरी लीला
तू ही जाने। सारा कमरा ही मिठाई से भरा पड़ा था और उन पर चांदी के वर्क लगे हुए थे जिसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ था। वह जिधर भी नजर दौड़ाती उसे उधर ही मिठाई के थाल नजर आते। माई लोई इतना कुछ देखकर डर कर बाहर आ गई और वह खुशी से हैरान हुई। माई लोई जी ने भगत कबीर जी की बहुत महिमा देखी थी, लेकिन वह फिर भी भुलेखे में पड़ जाती थी। माया का पर्दा उससे दूर नहीं होता था। इस तरह वह कई बार भुलेखे का शिकार हो जाती थी। वह श्रद्धालुओं से कहने लगी कि जल्दी करो, थाल उठाकर ले आओ और इन्हें राम नाम का भोजन कराओ। ये पंडित बहुत भूखे हैं। भगत कबीर जी आप ब्राह्मणों की पंक्ति में खड़े रहें। उनके श्रद्धालु अंदर से थाल भर कर ले आए और उन्हें परोसते गए। यह सब कुछ देखकर ब्राह्मण बहुत हैरान हुए और शर्मिंदा भी हुए। उन थालों में वर्कों के ऊपर लिखा था राम नाम। यह सब कुछ देखकर ब्राह्मण घबरा गए। भगत कबीर जी अपने राम को याद करते हुए बिहाल राग में अपने राम की महिमा गाने लगे। चरण कमल जाके हृदय बसे, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नौ निध, ताके सहज सहज जस बोले देव। तब ए मत ज्यो सब में पेखे कटल, गाठ जब खोले देव। बारंबार माया ते अटके, ले नरजा मन बोले देव। जय हो जाए तहीं सुख पावे, माया तास न चोले देव। कहे कबीर मेरा मन मान्या, राम प्रीति की ओले देव। भगत कबीर जी कहते हैं, हे भगत जनों, जब सभी ब्राह्मण ने भोजन खा लिया, सभी ने खूब पेट भर कर खाया, तो कबीर जी ने सभी को एक एक रुपया भी दक्षिणा में के रूप में दिया और विनती भी करते रहे कि वह एक अनजान भगत के को माफ करना, मैं तो एक गरीब सा जुलाहा हूँ। वे सभी कबीर जी के भक्ति और राम भरोसे को देखकर आगे से ऐसा करना छोड़ दिया। भगत कबीर जी का एक लड़का जिसका नाम कमाला था और एक लड़की थी जिसका नाम कमाली था। उसकी पत्नी माई लोई भी भक्ति करने में उसकी सहायता करने लगी। इसी तरह वे सभी परमात्मा पर भरोसा करते थे। जय देव नामा विप सुदामा, तिन को कृपा पाई है पार। कहे कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदार्थ देत न बार। जय कबीर। वाहिगुरु।